हाय एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का जो हेडर है उसे बना सकते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्सिव हेडर हम अपने मोबाइल पे शो करवा सकते हैं, और सारी चीज़ें किस तरीके से बनाई जाती हैं। अब तक का जो हमारा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल चल रहा है इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगर मैं अपनी साइट पे देखूं तो एट द टाइम उसमें कुछ भी खास नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा हेडर है और एक सिंपल सा उसमें फुटर वहां पे उन्होंने शो करवा के रखा हुआ है। तो हम करेंगे क्या कि मुझे चाहिए होंगे कुछ प्लगइन्स, मीन्स कि कुछ ऐसे टूल्स जिनके जरिए मैं अपना जो हेडर और फुटर और जो भी चीज़ें हैं उनको क्रिएट करूंगा। तो मैंने तीन जो प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है जी? एक पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर मतलब जो पेज के पूरे डिजाइन को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी एलिमेंटर का ही एक आगे और प्लगइन है जिसे हम बोलते हैं हेडर एंड फुटर बिल्डर। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम अपनी साइट का हेडर बनाएंगे और फुटर बनाएंगे। हेडर अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरे पास सबसे फ्रंट पे जगह जो शो हो रही है, मेरा ओकाड़ा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद होम सर्विसेज पोर्टफोलियो ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस, ये सारी चीज मेरा एक हेडर है। और सबसे लास्ट में मेरे पास ये जो कॉपीराइट 22 ओकाड़ा यूनिवर्सिटी और एस्ट्रा थीम जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरा एक फुटर है। तो किस तरीके से मैं इन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, ज्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ। तो तीसरे नंबर पे मैंने जो एक प्लगइन इंस्टॉल किया है वो है इन्वेटो प्लगइन, सॉरी इन्वेटो एलिमेंट्स। तो इनसे हमें बहुत सारी बनी बनाई किट्स मिल जाती हैं, बने बनाए हेडर मिल जाते हैं, बने बनाए फुटर मिल जाते हैं, जिनको हम विद इन नो टाइम अपनी साइट का हेडर और फुटर बना सकते हैं। ठीक है। तो चलें, अगर आप जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करें और वहाँ पे एलिमेंटर लिखें या एलिमेंटर हेडर एंड फुटर लिखें या इन्वेटो एलिमेंट्स लिखें, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। आप इजीली उनको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख लिए हैं। तो उसके बाद हमें सबसे पहले जब हम क्लाइंट से हमें कोई साइट मिलती है या हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम साइट का हेडर बनाते हैं। हेड मतलब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारा जो सर होता है ना, ये हेड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हेड बनाएंगे अपना। तो उसमें अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर अपीयरेंस है, अपीयरेंस में सबसे लास्ट पे जाऊं तो वहां पे मेरे पास एलिमेंटर हेडर एंड फुटर का शो हो रहा है ऑप्शन। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं अवेल होऊंगा यहाँ से ऐड न्यू कोई भी टेम्पलेट टेम्पलेट जो है अपनी वो ऐड करने के लिए। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जस्ट इस तरीके का कोई इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है। तो मैं इनको बताऊंगा कि भैया मैं यहाँ पे अपना जो हेडर है ना उसको करने जा रहा हूँ। तो हेडर लिखने के बाद मुझे वो पूछ रहा है कि टाइप ऑफ टेम्पलेट क्या है, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं क्या सेट करना चाह रहा हूँ। जो भी इसमें बनाऊंगा वो मेरा क्या होगा? हेडर होगा। तो डिस्प्ले पूछ रहा है कि डिस्प्ले आप कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं जी? इंटायर वेबसाइट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो हेडर है वो पूरी वेबसाइट पे हर जगह पे शो हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता इनमें कोई जो है मोर जो ऑप्शन है करने वाला, लेकिन हम इसको भी एलिमेंटर फुल विड्थ कर लेते हैं। जो पोस्ट एट्रीब्यूट है इसको हम एलिमेंटर फुल विड्थ सेट करेंगे और उसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। तो पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली एडिट विद एलिमेंटर के ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ये वाला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो ये यूज करना सबसे इजी है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास जो पेज बिल्डर है वो सिर्फ एलिमेंटर है। हमारे पास मल्टीपल काइंड जो है ना पेज बिल्डर होते हैं। लाइक हमारे पास WP बेकरी आता है, विजुअल कंपोजर आता है, ठीक है, किंग कंपोजर आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इजी है हमें यूज करने में वो है हमारे पास एलिमेंटर। ओके। तो सबसे पहले अगर मैं इसका इंटरफेस समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक प्लस का बटन है, उसके बाद फोल्डर है, उसके बाद इन्वेटो का ऑप्शन है। तो क्या करते हैं, अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूं तो मुझे डिफरेंट डब्बे दिखने स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि मेरा उकाड़ा यूनिवर्सिटी अगर मैं एक डब्बे में लिखूं और दूसरे डब्बे में मैं अपना मेन्यू ऐड करूं, तो मेरा ये एक पूरा बन रहा है। लाइक मैं इस तरीके से दो अगर डिब्बे यूज कर लेता हूं, पहले में मैं अपना ये देखें जी, अब इसे कैसे यूज करना है। इसको मैं जस्ट यहाँ से पकड़ूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें ला के छोड़ दूंगा। और जहाँ पे वो बोल रहा है ऐड योर टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा उकाड़ा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ओके। तो इतना लिखने के बाद हमारे पास जो प्लस का बटन है इसमें मैं अपना क्या ऐड कर दूंगा? मेन्यू ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपना नैव लिखूं तो मुझे ये बता रहा है नेविगेशन मेन्यू का एक ऑप्शन है।
अगर आपने एलिमेंटर प्रो यूज किया हुआ है तो आप नेव मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नेविगेशन मेन्यू को यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। उसके बाद जो भी मैंने मेन्यू सेट करके रखा हुआ है मैं उसको जस्ट सेलेक्ट करूंगा। और उसके बाद लेआउट में हम देख सकते हैं कि मैं उसको सेंटर रखना चाहता हूँ, लेफ्ट लाइन रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं एट द टाइम इसे लेफ्ट ही यूज करूंगा। और उसके अलावा हमारे पास जो है, मैं अगर इस पे अगर होवर करता हूँ एट द टाइम, तो मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत ही घटिया सी किस्म का मेरा जो लेआउट है वो इसका तैयार हो चुका है। तो मैं अगर अपना पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, स्टाइल पे जाता हूँ, तो मैं इस ओकाडा यूनिवर्सिटी का जो कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम अपने एलिमेंटर की स्टाइल से जाके ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि हमने इन्वेटो प्लगइन जो था वो किस लिए इंस्टॉल किया। ये वाला मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके आपने फ्री फ्री ब्लॉक्स पे जाना है। फ्री ब्लॉक्स पे जाने के बाद आपको वहां पे हेडर चूज करना है, क्योंकि हम अभी हेडर बना रहे हैं। तो मैंने जब हेडर पे क्लिक किया, तो हेडर में आके मैं यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा प्यारा सा जो हमारा है ना हेडर, मैं उसको चूज कर सकता हूँ। लाइक मेरे पास हेडर है विद नैव, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा मेरी वेबसाइट में। और अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो फर्स्ट वाला है ऑप्शन, ये वाला इसमें मुझे जो मेन्यू है अपना वो मैनुअल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रो वर्जन है वो हमने इंस्टॉल नहीं कर रखा। तो मैं जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और इसमें मेरे लिए ये जो बटन्स हैं ये ऑलरेडी बना के लगा दिए। और जो लोगो है इसमें हम कोई भी अपना जो लोगो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरे पास अभी लोगो नहीं है, मैं जस्ट लिख कर रखा हुआ है उकाड़ा, और उसके बाद मैंने लिख के रखा हुआ है यूनिवर्सिटी। ओके। तो इसके बाद ये डबल में इसलिए जा रहा है क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है ना उसकी जो स्पेस है वो बिल्कुल कम है। और इसकी अगर मैं देखूं ऊपर डॉटेड जो हमारे पास बॉर्डर आ रहा है वो हमें बता रहा है कि इसने जो स्पेस एट द टाइम रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा पकड़ के रखी हुई है। तो हम इसकी स्पेस को कम कैसे करेंगे, ये हमारे पास कॉलम का ऑप्शन होता है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। और इसके बाद वो बोल रहा है कॉलम की विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं। एट द टाइम ये 20 ले रहा है, ये 20 है, ये 60 होगा मे बी, और ये भी 20 ले रहा होगा। तो मैंने क्या करना है कि इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा वो मेन्यू को आगे धकेलता जाएगा। तो इस तरीके से जी हमारा एट द टाइम ये एक सिंपल सा जो हेडर है वो क्रिएट हो चुका है। तो मुझे जस्ट अपने अपडेट पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगर मैं जाके अपनी ओकाडा यूनिवर्सिटी वाला जो पेज है इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हम देखते हैं कि इस पे हमारा जो मेन्यू है एट द टाइम वो शो हो रहा है या नहीं। तो ये देखें जी हमारा जो मेन्यू है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। बटन की जगह पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। लाइक हम कोई भी सर्विस सेल कर रहे हैं तो हम वहाँ पे लॉगिन का बटन लगा सकते हैं, एक को रजिस्टर का लगा सकते हैं कि कोई भी हमारी साइट में आए वो लॉगिन और रजिस्टर जो है वो कर सके। तो इन मज़ीद जो आगे डिबेट्स हैं इनमें जाने से पहले हमें जो है ना हेडर का एक सिंपल सा जो मेन्यू वगैरह है वो सेट करना आना चाहिए। मैं होवर कर रहा हूँ तो मुझे ये कलर नज़र आ रहा है, मैं ये कलर नहीं चाह रहा। तो मैं सिंपली अपने स्टाइल पे जाऊँगा। और उसके बाद मुझे होवर पे आना है। होवर पे आपको ये कलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसको आप जस्ट ब्लैक रख लें ताकि ये वो उसे फुल ब्लैक कर दे जब मैं उसके ऊपर होवर कर दूं, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। उसके अलावा मैं इसकी टाइपोग्राफी में जाके इसकी फैमिली चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर इसको कोई अच्छा सा फॉन्ट देना चाहूँ तो पुपिन्स मैं रख लेता हूँ। पुपिन्स में जाके मैं इसका जो फॉन्ट वेट है वो 500 कर देता हूँ, तो ऑलमोस्ट ठीक है। और उसके बाद मैं अगर देखूँ तो ये वेल एंड गुड हो गया, हमें ऑलमोस्ट ठीक शेड दे रहा है। ठीक है। और बटन को ऑलरेडी हम इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये बात की डिबेट्स हैं, लेकिन वो हम देखेंगे जब हम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की बात करनी होगी। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ रिस्पॉन्सिव मोड पे, तो हमें वो बताता है कि आप इसे टैब मोड में देख सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे ये यहाँ पे शो हो रहा है, और मेरे ये वाले जो दो बटन्स हैं ये वाले साथ में आगे शो हो रही हैं। ठीक है, टैब के लिए ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर नीचे शो हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी को बोलूंगा कि भाई आप जो विड्थ एट द टाइम है वो 50 जगह 50 स्पेस लें, और 50 छोड़ दें हमारा जो दूसरा मेन्यू आने वाला है उसके लिए। अगर मैं इसको भी 50 करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। अभी उकाड़ा यूनिवर्सिटी को मैं एक ही लाइन में चाहता हूँ, तो मैं इसकी विड्थ में इंक्रीज कर दूंगा विड्थ। और लाइक मैं इसकी विड्थ उतना तक लेके जाऊंगा जितना तक ये सिंगल लाइन में हो जाए। और उसके बाद इसकी विड्थ को मैं कम करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊंगा ये भी हमारा ऊपर आ चुका है। और इतना करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ठीक बिल्कुल वर्क कर रहा है। लेकिन अब जो सेकंड चीज़ है, मेरे पास बटन दो आ रहे हैं, मैं बटन मोबाइल पे शो नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं इनको हाइड कर सकता हूँ। मैं इनके पेरेंट को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो ऊपर वाले 6 डॉट है मैं इन पे क्लिक करता हूँ जिसके अंदर ये दो बटन आ रहे हैं। तो मैं एडवांस पे गया
और उसके बाद मेरे पास एक रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे वो बोल रहा है हाइड इन मोबाइल मेन्यू। सो मोबाइल में मैं इसे क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब देखो ये यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। और ये हमारा जो इसका हेडर है वो हमने एक सिंपल सा जो हेडर है वो हमारा हमने बना लिया है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो हेडर है वो अभी हमें दिखने लग गया है। तो ये थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक मिल रही है हमें। जैसे सिंपल हेडर हमें पहले मिल रहा था वो हमें थोड़ा सा उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो हम कह सकते हैं कि मिल गया। अब अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करके भी देखता हूँ तो ये देखें, अभी मुझे इंस्पेक्ट करके भी ये ठीक मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है हम हमारी जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना जो फुटर है उसको ऐड करेंगे। आप जो हेडर का स्टाइल है वो कुछ भी रख सकते हैं। आप जस्ट आपको जाना है अपने इन्वेटो में और उसके बाद फ्री ब्लॉक्स में, और सिंपल आपको कुछ भी नहीं ऐड करना, सारा कुछ आपको यही थीम जो है वो, सॉरी यही जो प्लगइन है वो ऐड करके बता देगा। तो हेडर में अगर मैं जाऊं तो वहां पे डिफरेंट तरह के हमारे पास जो हेडर है ना, ये देखें वो बने बनाए पड़े हुए हैं। हमें जस्ट वहां से उठाना है और उनको क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। और प्लेस करने के बाद हल्का सा उनकी जो सेटिंग है जो ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ वो हमने सेटिंग कर देनी है। तो आज की वीडियो के लिए जस्ट इतना ही। अगर कुछ चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो काइंडली आप जो है ना अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। उस कमेंट को देखते हुए मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के समझा सकता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अब फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में आना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।